जय श्री राम। सुखराम जी बड़ी सत्संगी यति, बहुत जिज्ञासुओं को चेतावने के लिए, मुमुक्षुओं को चेतावने के लिए बड़ी जोर देगे एक वाणी। साधु भाई सत की संगत है सुखदाई। ऐसा सत की संगत है सुख देने वाली है। इन्हें और कौन कहे? वेद संत सुरति सिमरती आप श्रीमुख, जो श्रेष्ठ श्रीमान महान पुरुष है हुए, योगी पुरुष हुए, उन्होंने भी सत्संगी महिमा बताई। वेद संत और सुरति सिमरती आप श्रीमुख गाई। श्रीमुख महान पुरुष योगेश्वर आदिया, महान पुरुष पुरुषोत्तम आदि आदि, उन्होंने भी सत्संगी महिमा को गाई। क्या कई बार इंद्र सुख हो गया फिर 84 पठाई। कई बजे इंद्र को राजा बने हो और भी बाद में कई दफे इंद्र को राजा हुआ और फिर 84 पठाई। आत्म ज्ञान उदय नहीं जब लख तब लख गोता खाई। जित ताई आत्म ज्ञान नहीं हुए इत ताई स्वर्गो देवता मणे देव में पुण्य भोगे और पुण्य ने बढ़ा कौन सके और आत्म ज्ञान कर सके नहीं। भौतिकवाद का जगह संसार का, भौतिकवाद का जगह 3 लोगों का भोग आएगा सुख है, आ सुखा ने भोग सके। आत्म ज्ञान नहीं हुए तई बार बार जन्मने और मरने का गोता मिटे को नहीं, 84 लाख का चक्कर मिटे को नहीं। कई बार इंद्र सुख हो गया फिर 84 पठाई, बार बार 84 में चक्कर में आनो। आत्म ज्ञान उदय नहीं जब लख तब लख गोता खाई। तथा आत्म को ज्ञान नहीं हुए, मैं हूँ पुणे 88 आयो हूँ। आत्म ज्ञान नहीं हुए जब तक बार बार जन्मने और मरने के गोते ये नहीं मिटते। अगली यति बतावे कि आत्म ज्ञान होने का कोई उपाय है? क्या आत्म ज्ञान उदय होने 4 उपाय है भाई, 4 गिन लो एक एक और एक एक गिन के बतावेगा सुखराम जी। और एक एक करके हमको अर्थ भी भजन वाणी यति में बतावेगा कि आत्म ज्ञान उदय होंगे 4 उपाय है भाई। समय, संतोष, विचार और चौथी सत्संग। चौथी सत्संग है सम 1, सम संतोष विचार 3, चौथी सत्संग। अब अर्थ करे है आगे सुखराम महाराज जी। तो सुखराम जी अर्थ करे तो पहले विचार न लेवे, क्योंकि वो विचार 4 मंत्री है, वो सलाहकार है। इस शुरू हुए जब तक मंत्री विचार नहीं आया। मंत्री रूप है विचार। विचार का मतलब सत्य है, सत्य की निर्णय करना, विवेक करना कि ये सत्य कौन है, क्या वस्तु है, असत्य क्या है। जैसे एक संत ने कहा है, प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सारे या सारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो। लखिया, लखिया मतलब जानिया समझ करी कि सार के वस्तु है। लखिया मतलब जान हुई, पिछाण हुई। लखिया सार और ए सारी सार के वस्तु है, ए सार के वस्तु है। अगली यदि में कहे आत्म सार ए सार अनात्मा, यह नित्य नित्य विचारी। आत्म जो सार है, अनात्मा जो शरीर दिखे है 12 गो, इनके अंदर आत्म है वो सार है। अनात्मा जो अंशु मंडल है शरीर, वो नाशवान है, मिथ्या है, सलायवान है, प्रवर्तनशील है, होतो रहे, बदलतो रहे, मिटतो रहे, अंतो रहे, शांतो रहे। इस वास्ते जब तक मंत्री विचार नहीं आया तब तक है दुखदाई। जितना विचार नहीं आए तथा दुख मिटे को नहीं। अपनी भाषा में लौकिक में कहे पहले विचार करके ही काम करना चाहिए। विचार करेगो तो वो सत्य के है, सत्य के है। पहले बुद्धि से विचार करके ही काम करना चाहिए। आई भाषा संत बोले है, जब तक मंत्री विचार नहीं आया तब तक है दुखदाई। जितना विचार नहीं आए सत्य के है, सत्य के पर विचार ही नहीं करे, विवेक ही नहीं करे, तो गोता खाना है। कभी इन्हें खाओ कभी भी नहीं खाओ। निश्चय होना चाहिए भी सत्य के वस्तु है, सत्य के आया विचार सत्य है, सत्य छांट्या। विचार आ गयो, आत्म सार है, अनात्मा असार है, मिथ्या है। जब तक मंत्री विचार नहीं आया तब तक है दुखदाई। आया विचार सत्य है, सत्य छांट्या, सत्य सत्य छंडी गई, तब परमानंद बरसाई के बाद में परमानंद की प्राप्ति हुई। परमानंद के महान आनंद, कोई क्लेश को नहीं। फिर कह सममाई सब क्रिया था कि सब कह मन ने रोकता ही, मन की जितनी भी सब कह मन ने रोकने ने, मन रोकता ही सारी क्रिया ऑटोमेटिक ही शांत हो जाएगा। किया एक उदाहरण देवे,
समाई सब क्रिया थाकी जिया सरिता सिंधु समाई। सरिता कह नदी ने, नदी जिते समुद्र के अंदर नहीं समावे, इते उछले कूद गाम डबोना फसल डबोनी तबाही करनी, पृथ्वी माता में दृढ़ घाड़नी, नाला घालना, खुदाई करनी, आदि आदि अनेक जिते ताई पृथ्वी गमा रहेगी नदी, जिते ताई समुद्र में नहीं समावेगी। समाई सब क्रिया थाकी जिया सरिता सिंधु समाई, के नदी समुद्र में जाके शांत हो जाए शीतलिया मन ने रोकताई। मनगा साराई जगह दसों इंद्री, दसों इंद्रिया का विषय भोग आदि सारा शांत हो जावे, तो अगली जति में गए 5-25 लीन कर सभी, सारा ही लीन हो गया, एक जैसे शीतल हो गया, 5-25 लीन कर सभी साक्षी स्वरूप रहाई भी के बाद में साक्षी स्वरूप ही रहे। तो साक्षी स्वरूप में कोई दुख है ही कोई। आगे कहे संतोष कहने कहे सदा संतोष शशि ज्यों शीतले। शशि कहे चंद्रमा ने, चंद्रमा के समान शीतल रहना चाहिए। या सूर्य की गर्मी थोड़े ही समय में उगे है चंद्रमा, और भी गर्मी ने शांत कर दे हुए इतना संतोष है वो शीतल, यानी चंद्रमा के समान है सदा संतोष शशि ज्यों शीतल। ताप त्यों नहीं ताई, 3 प्रकार की ताप है, अध्यात्म में अधिदेव और अधिभूत। अब कह दे एक औरंग लिए होली, औरंग लिए को नहीं, हर जन्म मानव के लिए 3 ताप है। अध्यात्म के इंद्रियों के द्वारा ताप, इंद्रियों में इंद्रियों के पीछे भाज गए हमारे ताप दुख मिले हैं। अध्यात्म अधिदेव के इंद्रियों के विषय ने, तो विषय से इंद्रियों का विषय जो देखना का विषय है, सुनने का विषय है, जीव को रस का विषय, सारी शरीर की चमड़ी को स्पर्श विषय। अब 5 विषय में तो भाजता फिरे, दौड़ता फिरे। आंसू में तो ताप मिले, आंसू में दुख मिले, दुख मतलब ताप को मतलब दुख। 3 प्रकार की ताप हरदम कभी बंद खोली हुए, ताप से जलतो रहे। इंद्रियां सदा संतोष शशि जो शीतले ताप त्यों नहीं ताई, संतोष धारण करो। 3 प्रकार की ताप मेरे है ही को नहीं, मिटाई दी इंद्रियों की ताप। इंद्रियों के पीछे मेरे दुख हो, मैं मेरी आज्ञा में चले इंद्री। और 5 विषय है, 5 विषय मेरा आज्ञा में चले, और विषय ने मैं बदल लियो, पर देखने का विषय और हो, देखने का भाव अलग हो। सात्विक दृष्टि से मैं देखूँ और सात्विक शब्द में सुनूँ, और वाणी से मैं बढ़िया वाणी बोलूँ, सत्य और मिठास लिए मेरी वाणी में है। और रस विषय है, भोजन करे तो रस भोजन करूँ, मेरी यज्ञा में कहने का मतलब जो कह सदा संतोष शशि जी शीतल ताप नहीं त्यों नहीं ताई, मेरे कोई ताप को नहीं। निज स्वरूप आत्म सुख पाया, मैंने निज स्वरूप आत्म सुख प्राप्त हो गयो। नहीं कल्पना काई, कोई कल्पना मेरे है को नहीं। सुखराम जी भाषा बोले है भजन की वाणी की जति में, सदा संतोष शशि जी शीतल ताप नहीं त्यों नहीं ताई, के निज स्वरूप आत्म सुख पाया, आत्म को सुख प्राप्त हो। नहीं कल्पना काई, कोई भी कल्पना मेरे है को नहीं। तो मेरे किया अगर कहे सत्संग है कलवृक्ष के समान, सत्संग कलवृक्ष चिंतामणि वन चीजों बन गई। सत्संग कलवृक्ष के समान है, चिंतामणि के समान है। कलवृक्ष जिया भी चिंतन करे भाई वस्तु देवे, चिंतामणि है भाई जिया भी चिंतन करे भाई वस्तु देवे। शब्द पुराण है किसकी देखने में नहीं को नहीं, बड़े सत्संग ने ही संता कलवृक्ष बताया। सत्संग है कलवृक्ष चिंतामणि वन छेज यूं फल दे। तो 3 ही आप परहेज है, 3 चीज धारण करे तो आप फल देवे, सत्संग नहीं कौन देवे। सीधी सी बात है। क्या चीज परहेज है? सम संतोष विचार ताही तले कमी रहे नहीं काही, पीछे बताया नहीं। सम और संतोष विचार ये 3 चीज धारण करे सत्संग में, तो सत्संग आप फल देवे, 100% फल देवे, 101% फल देवे। सदा संतोष शशि ज्यों शीतल ताप त्यों नहीं ताई। इनमें कहे सत्संग कलवृक्ष के समान है, चिंतामणि के समान है। और या के चीज धारण करे तो चिंतामणि और कलवृक्ष कहे की या भावना करे या फल किया देवे। अगली यदि में कहे सम संतोष विचार ताही तले, समय मन ने रोकणो, सम संतोष धारण करो, सम संतोष विचार करो सत्य के है सत्य के, तो सत्य को धारण करो तो आप फल देवेगी। सत्संग कलवृक्ष के समान है, चिंतामणि के समान है, कलवृक्ष के समान है, आप फल देवेगी। सदा संतोष सत्संग कलवृक्ष चिंतामणि वन छेज यूं फल देई। सम संतोष विचार ताही तले कमी रवे नहीं कोई। कि जो जन सत्संग में आवे, जो सत्संग में आवे वो पार ब्रह्म मिल जाई। पार ब्रह्म के अंदर
लो लीन हो जाए, मलिन हो जाए। यह नमक की डली है, वह डली गड़ गई समुद्र में ही हो जाए। इसी तरह जीव वो सी तत्व है, वो बिम में पार, बिम में मिल जाए। ऐसी तत्व है, खत्म हो जाए। अल्पे जो पढ़ो, अज्ञान पढ़ो, अविद पढ़ो, चिरबद्ध पढ़ो, नाना पढ़ो, ए सत्य जड्डे कलेश से द्वैत ए जीव का विशेषण है। ए रेवे कोनिया का विशेषण ही समाप्त हो जाए। जो जन सत्संग में आवे पार बिम मिल जाई, कै सुख राम भया अब निर्भय, सत्संग में सुख पाई। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। जय श्री राम।